आचार्य भगवंत की जय। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, लोये सवसाहूणं, ईशो पंच नमोकारो सव पावपणं मंगलानंद वेत्ति परमं हवै मंगलम्, परमं हवै मंगलम्। श्री विंदर स्वामी महाराज आपकी आज्ञा, भगवान आपकी आज्ञा, गुरु गोविंद जी महाराज आपकी आज्ञा। नंदी सूत्र का अर्थ करने की आज्ञा चाहते हैं। अबे हम लोगों ने परसों क्या क्या देखा था? बहुत काफी बातें देखी थी परसों। पहले तो मनुष्य और अमनुष्य कौन होते हैं, फिर समूर्ति मनुष्य कौन से होते हैं, गर्भज मनुष्य कौन से होते हैं, फिर कर्म भूमि वाले कौन से, अकर्म भूमि वाले कौन से और अंतर्द्वीप वाले कौन से, वो हो गया था। फिर संख्यात वर्ष वाले, असंख्यात वर्ष वाले, उसके बाद पर्याप्त और अपर्याप्त, हाँ, फिर सम्यक दृष्टि, मिथ्या दृष्टि और सम्यक मिथ्या दृष्टि। अब आगे का सूत्र है, जय सम्मदिथि पज्जतग संख्यज वासाऊय कम्म भूमिय गब्भवकंतीय मनुस्त्राण किम संजय सम्मदिथि पज्जतग संख्यज वासाऊय कम्म भूमिय गब्भवकंतीय मनुस्त्राणम असंजय सम्मदिथि पज्जतग संख्यज वासाऊय कम्म भूमिय गब्भवकंतीय मनुस्त्राणम संजय संजय सम्मदिथि पज्जतग संख्यज वासाऊय कम्म भूमिय गब्भवकंतीय मनुस्त्राणम वय मा संजय समदिति पचतग संख्यज वासाऊय कमभूमिय गब्भवकंतीय मनुष्याणम नो असंजय समदिति पचतग संख्यज वासाऊय कमभूमिय गब्भवकंतीय मनुष्याणम नो संजय संजय समदिति पचतग संख्यज वासाऊय कमभूमिय गब्भवकंतीय मनुष्याणम। अब ये जो 7वां प्रश्न है, 7वें प्रश्न में पूछा है कि अगर सम्यक दृष्टि को होता है तो सम्यक दृष्टि में भी जो संयति है उनको होता है। संयति यानी जिन्होंने दीक्षा ले ली है, 5 महाव्रत स्वीकार कर लिए हैं, 5 समिति 3 गुप्ति का पालन करते हैं, संयम की आराधना करते हैं, सर्व विरति जो होते हैं, संसार का परित्याग करके संयम स्वीकार करते हैं, ऐसे संतों को होता है। या असंयति यानी जिन्होंने दीक्षा नहीं ली है, जो संसार में रहते हैं और सभी किसी प्रकार का त्याग पछतान जिनको नहीं है उनको होता है। या संजया संजय पूछा है, संजया संजय यानी थोड़े संयत भी है, थोड़े असंयत भी है। जैसे गृहस्थी लोग, गृहस्थी लोग यानी श्रावक लोग जिन्होंने 12 व्रत में से कुछ व्रत स्वीकार किए हैं, कुछ त्याग प्रत्याख्यान करते हैं, थोड़ा बहुत संसार में भी रहते हैं और त्याग प्रत्याख्यान भी करते हैं, उनको संयता संयत कहते हैं। थोड़ा संयत थोड़ा असंयत, ऐसे संयता संयत उनको कहते हैं। तो यहाँ 3 प्रकार के पूछे हैं। संयति यानी सर्वविरति साधु संत, फिर असंयति यानी जो त्याग प्रत्याख्यान नहीं करते हैं, और संयता संयति यानी गृहस्थी जो श्रावक लोग जो है, थोड़े त्याग प्रत्याख्यान भी करते हैं और थोड़े संसार में भी रहते हैं, और संयम में भी रहते हैं, संयम में भी रहते हैं। तो ऐसे इन तीनों में से किसको होता है? अब यहाँ जो असंयति पूछा है, तो असंयति यानी जो त्याग पचकान तो नहीं करते हैं पर जिनको सम्यक दृष्टि प्राप्त है। सम्यक दृष्टि प्राप्त है मतलब जो चौथे गुणस्थान तक पहुंच चुके हैं। चौथे गुणस्थान वर्ती जो है, चौथे गुणस्थान का नाम क्या है? अविरति सम्यक दृष्टि गुणस्थान। व्रत प्रत्याख्यान नहीं लेते हैं पर सम्यक दृष्टि है। तो ऐसे सम्यक दृष्टि को होता है जो व्रत प्रत्याख्यान नहीं लेते, उनको मन परिज्ञान होता है क्या, ऐसा प्रश्न पूछा है। या संयता संयत यानी 5वां गुणस्थान, असंयत यानी चौथा गुणस्थान, संयता संयत यानी 5वां गुणस्थान। तो 5वें गुणस्थान वर्ती श्रावकों को होता है क्या? 5वें गुणस्थान वर्ती श्रावक यानी जो 12 व्रत स्वीकार करते हैं, त्याग प्रत्याख्यान करते हैं, उपवास वगैरह करते हैं, सामयिक प्रतिक्रमण आदि करते हैं, उनको होता है क्या? या सर्व विरति संयति संयति यानी जो 6ठे 7वें गुणस्थान में है। मतलब यह गुणस्थान की अपेक्षा से पूछा गया है। चौथे गुणस्थान वाले को होता है, या 5वें गुणस्थान वाले को होता है, या 6ठे 7वें गुणस्थान वाले को होता है। इन तीनों प्रकार से यहाँ प्रश्न पूछे गए हैं। तो आपको कौन लगता है किसको हो सकता है? सिर्फ संयति को होता है। संयता संयति को भी नहीं होता है, असंयति को भी नहीं होता है। तो संयति यानी
जो सर्वविरति जिन्होंने स्वीकार कर ली है, सर्वविरति जिन्होंने स्वीकार कर ली। हाँ, साधु जो संत बन गए हैं, संतों को ही होता है, अन्य को नहीं होता है। तो ऐसा ही यहाँ कहा गया। तो इसमें अर्थ ध्यान में आ गया ना अब आपके? शब्द से अर्थ करूं? जय सम्मतिथि पर्यटक संख्य वासव कम भूमि गभ्भ कंति मनुष्यानम, यानी हे भगवान, जय यानी भगवान। यदि सम्यक दृष्टि पर्याप्त संख्यात आयुष्य वाले कर्मभूमि गर्भज मनुष्य को होता है, तो क्या संयति सम्यक दृष्टि संपजतक संख्यात आयुष्य वाले कर्मभूमि गर्भज मनुष्य को होता है, या असंयति को होता है, या संयता संयति पर्याप्त संख्यात आयुष्य वाले कर्मभूमि गर्भज मनुष्य को होता है? ऐसा प्रश्न पूछा है। तो गोयमा यानी हे गौतम, संजय समदिति पर्यटक संख्य वासव्य कर्मभूमि गभ्भ कंते मनुष्यानम, यानी संयति सम्यक दृष्टि पर्याप्त संख्यात आयुष्य वाले कर्म भूमि गर्भज मनुष्य को होता है। नो असंजय समदिति यानी असंयति को नहीं होता है, और नो संजया संजय समदिति पर्यटक, नो संयता संयत, संयता संयत यानी श्रावक, श्रावकों को भी नहीं होता है। संयता संयति हो, सम्यक दृष्टि हो, पर्याप्त आयुष्य वाला हो, संख्यात आयुष्य वाला हो, कर्म भूमि जो गर्भज हो, मनुष्य हो, तो भी उनको नहीं होता है, सिर्फ संयति को होता है। अब आगे और 8वां प्रश्न है। 8वां मतलब किसको और होता है? संयति को तो ठीक है, संयति को होता है, ये बात बराबर है, सर्वविरति को होता है, पर अब उसमें भी कैटेगरी होती है। संयति में भी छठा और 7वां गुण स्थान है ना। छठा और 7वां गुण स्थान में क्या फर्क है मालूम है आपको? थोड़ा सा फर्क है, प्रमाद और आलस्य में थोड़ा सा फर्क है। आलस्य यानी शरीर की निष्क्रियता, शरीर की निष्क्रियता, कुछ करने का मन ही नहीं हो रहा, सिर्फ पड़े रहो, कुछ करने की इच्छा नहीं होती है। जो शरीर की निष्क्रियता होती है उसको आलस्य कहते हैं। आय के जन्म में जो शरीर की निष्क्रियता होती है उसको आलस्य कहते हैं, और जो आत्मा की विस्मृति होती है उसको प्रमाद कहते हैं। आत्मा की विस्मृति होना मतलब स्वयं को याद नहीं रखना है, बाकी पर में सब कुछ करना है, दिन भर काम करते हैं तो भी वो प्रमादी है। दिन भर कितना भी काम करे, दिन भर कितना भी कंटिन्यू चलते रहता है, 1 सेकंड का भी जिनको समय नहीं मिलता है शांति, फुर्सत का, इतना काम कर जो करते हैं, फिर भी वो प्रमादी कहलाते हैं। प्रमादी क्यों कहलाते हैं? क्योंकि उनको स्वयं का भान नहीं है, पर में ही पड़े हैं, पर का ही काम करते रहते हैं, दिन भर काम करते रहते हैं। तो ऐसे प्रमाद और आलस्य में बुनियादी फर्क है। प्रमत्ता और आलस्य एकदम बुनियादी फर्क है इसमें। आलस्य यानी सिर्फ शरीर की निष्क्रियता, कुछ करने की इच्छा नहीं होना, और प्रमाद यानी सब कुछ करते हुए भी सिर्फ आत्मा की विस्मृति होना, स्वयं का विस्मरण होना, स्वयं को याद नहीं करना, बाकी सब करना है पर स्वयं को याद करना, स्वयं को भुला के सब कुछ करना है। फिर आप कितने भी सामयिक करो, प्रतिक्रमण करो, स्वाध्याय करो, या दिन भर काम करो, या कितना भी दान पुण्य करो, जो भी कुछ करना है, जो भी करो, पर सब प्रमाद गिना जाएगा। जब तक आपको स्वयं का अनुभव नहीं है, स्वयं की अनुभूति नहीं है, स्वयं की स्मृति नहीं है, स्वयं को याद नहीं करते हैं, तब तक आप कितना भी काम करो सब प्रमाद कहलाएगा। तो अप्रमत्त अवस्था यानी सिर्फ स्वयं की अनुभूति में रहना, स्वयं की अनुभूति करना, आत्मा और शरीर का भेद ज्ञान करना और भेद ज्ञान में ही रहना कि ये सब पर है, ये मैं कर्तव्य के हिसाब से कर रही हूँ, और मैं अलग हूँ, ये अलग है। ऐसा भेद ज्ञान जहाँ पर होता है उसको अप्रमत्त अवस्था कहते हैं। आया ध्यान में? फिर आप ऐसे पड़े रहे, आलस्य में भी पड़े रहे, पर आपकी अगर अंतर की जागृति है, आलस्य में आप पड़े रहे, गद्दे पे सोए हैं, ऐसे ही पड़े हैं, नींद भी नहीं आ रही है, आलसी जैसे पड़े हैं, पर फिर भी आपके अंतर में अगर जागृति है कि आत्मचिंतन चल रहा है, स्वात्म चिंतन की धारा प्रवाहित है, और आप उसी में लीन रह गए हैं, तो वो अप्रमत्त अवस्था कहलाएगी। भले ही ऐसे दिखने में, बाहर सबको दिखने में आलसी दिखेंगे, पर अंतर में आपकी अगर जागृति है तो वो अप्रमत्त अवस्था है, और दिन भर काम कर रहे हैं फिर भी वो प्रमादी अवस्था होगी। आया ध्यान में? प्रमत्त और अप्रमत्त में फर्क ध्यान में ले लो। सिर्फ आत्मा की स्मृति ये अप्रमत्त अवस्था, आत्मा की विस्मृति ये प्रमत्त अवस्था। तो ये एकदम मूल में ध्यान रखने जैसी बात है। आलस्य और प्रमाद में बहुत ज्यादा अंतर है। आलस्य और प्रमाद एकदम अलग चीज है, दोनों एक चीज है। तो
संयति भी है, संयति भी है, सम्यक दृष्टि भी है, संख्यक आयुष्य वाले हैं, गर्भित मनुष्य है, कर्म भूमि वाले हैं, पर उनको भी कौन से संयति को होता है, प्रमत्त संयति को होता है या अप्रमत्त संयति को होता है, ऐसा प्रश्न पूछा गया है। तो अपन पहले शास्त्र पढ़ लेंगे, गाथा ले लेंगे, फिर आगे का अर्थ करेंगे। संजय सम्मदिथि पज्जतग संख्यज्य वासाऊय कम्म भूमिय गब्भव कंतीय मनुष्याणम किम पमत्त संजय सम्मदिथि पज्जतग संख्यज्य वासाऊय कम्म भूमिय गब्भव कंतीय मनुष्याणम अपमत्त संजय सम्मदिथि पज्जतग संख्यज्य वासाऊय कम्म भूमिय गब्भव कंतीय मनुष्याणम गोयमा अपमत्त संजय सम्मदिथि पज्जतग संख्यज्य वासाऊय कम्म भूमिय गब्भव कंतीय मनुष्याणम नोपमत्त संजय सम्मतिथि पज्जतग संख्यज्य वासाऊय कम्मभूमिय गब्भवकंतीय मनुष्याणम। अब इसका ध्यान में आया अर्थ ना, संजय को होता है, संयति को होता है, पर संयति में प्रमादी को होता है या अप्रमादी को होता है। तो क्या कहा, गोयमा अपमत्त संजय सम्मतिथि पज्जतग संख्यज्य वासाऊय कम्मभूमिय गब्भवकंतीय मनुष्याणम, यानी जो अप्रमत्त संयति है, अप्रमत्त संयति यानी 7वें गुणस्थान वाले, प्रमत्त संयति यानी 6ठे गुणस्थान वाले। अब अप्रमत्त जो अवस्था होती है वो अप्रमत्त अवस्था कंटिन्यू नहीं रहती है, वो एकदम थोड़ी देर के लिए होती है। जो संयति होते हैं वो प्रमत्त और अप्रमत्त दोनों अवस्थाओं में झूलते रहते हैं। वो बाहर का सबका कुछ काम करते हैं, काम करते करते अंदर में डुबकी लगा लेते हैं, एकदम से अंदर में थोड़ा सा ध्यान किया कि तुरंत अंदर चले जाते हैं, अंदर का आस्वाद लेते हैं, वापिस बाहर आ जाते हैं। तो उस ऐसे उनको झूले की अवस्था बोलते हैं। छठा और 7वां गुणस्थान झूले की अवस्था होती है। मतलब अपन उनके साथ बात कर रहे हैं, उनको कुछ प्रश्न पूछ रहे हैं, प्रश्न पूछते पूछते भी वो एकदम अंदर में जाएंगे, डुबकी लगा लेंगे, बाहर आ जाएंगे, अंदर का आस्वाद लेंगे, बाहर आ जाएंगे, एकदम प्रसन्नता रहेगी उनके चेहरे पर वो अपने सामने भी अंदर जाके बाहर आते हैं, अंदर की अनुभूति लेकर बाहर आते हैं, फिर भी हमें ध्यान में नहीं आता कि वो अंदर बाहर कर रहे हैं। मतलब वो हर अंतर मुहूर्त में अंदर बाहर आते जाते रहते हैं। अंदर जाना यानी स्वयं का परिचय कर, स्वयं का आस्वाद लेना, बाहर आना, आनंद, अंदर के आनंद की अनुभूति लेना और बाहर आ जाना। तो ऐसी अवस्था उनकी होती है। तो जितनी देर तक अंदर में रहते हैं, अंदर की अनुभूति में जितनी देर तक रहते हैं, उतनी देर तक अप्रमत्त अवस्था रहती है। उतनी देर तक उनको अप्रमत्त साधु कहलाते हैं, वो 7वें गुणस्थान में कहलाते हैं। और बाहर आए कि 6ठा गुणस्थान, भले फिर वो व्याख्यान देते हो, प्रवचन देते हो, पढ़ाने का काम करते हो या गोचरी पानी के लिए जाते हो, सेवा शुश्रूषा करते हो, जो भी कुछ करते हैं वो सब बाहर में है, प्रमत्त अवस्था है, वो सारी प्रमादी अवस्था कहलाती है। सिर्फ जितनी देर तक अंदर की गटागटी जिसको बोलते हैं, अंदर का आस्वाद जिसको जितना लेते हैं, जितने समय तक, उतने समय तक ही अप्रमत्त अवस्था कहलाती है। तो प्रमत्त और अप्रमत्त ऐसे 2 भेद ध्यान में लेना है। 6ठा और 7वां गुणस्थान, 6ठे गुणस्थान वाले प्रमादी और 7वें गुणस्थान वाले अप्रमादी। तो ऐसे 6ठे 7वें गुणस्थान में वे झूलते रहते हैं। तो जो अप्रमत्त अवस्था वाले हैं, जो अप्रमत्त अवस्था में रहते हैं, 7वें गुणस्थान का आस्वाद बार-बार लेते रहते हैं, उन्हीं को मन परिज्ञान हो सकता है। जो बाहर में पड़े हैं, बाहर की ही बातें करते रहे, बाहर की पंचायत करते रहते हैं, उनको नहीं होता है कौन-सा मन परिज्ञान, उनको नहीं होता है। आया ध्यान में? अब आखिरी अब आखिरी सवाल है। 8 तो हो गई, इतनी 8 कसौटियाँ पार हो चुकी है। अब 9वीं आखिरी कसौटी है। वो 9वीं कसौटी में जो उतर जाते हैं उन्हीं को मन परिज्ञान होता है। अब 9वीं कसौटी में क्या पूछा है? इद्धिपत्त अपमत्त। इद्धिपत्त यानी क्या? जो रिद्धि संपन्न है। रिद्धि संपन्न यानी आंतरिक रिद्धियाँ जिनको प्राप्त हो जाती है, क्योंकि आत्मा यानी गुणों का खजाना है। हमारी आत्मा यानी गुणों का खजाना है। उसमें अनंत प्रकार के गुण होते हैं और वो गुण जैसे-जैसे कर्म बाजू में सरकते जाते हैं, वैसे-वैसे गुण प्रकट होते जाते हैं। जैसे-जैसे कर्म बाजू में हटते जाते हैं, वैसे-वैसे गुण प्रकट होते जाते हैं। तो ये आंतरिक गुणों का खजाना है। तो जिनके ऐसे गुण प्रकट होते जाते हैं, रिद्धि सिद्धियाँ जिनको प्राप्त हो जाती है, उनको कहते हैं रिद्धि संपन्न। तो
जो आंतरिक आनंद लेते जाते हैं, आंतरिक शक्तियों को प्राप्त करते जाते हैं, उनकी आंतरिक शक्तियाँ एक-एक खुलती जाती है और अनेक प्रकार की रिद्धियाँ उनको प्राप्त हो जाती है। फिर ऐसे जो रिद्धि संपन्न संत होते हैं, वो जो भी कुछ बोलते हैं, वो बातें सत्य हो जाती है। वो जिसकी ओर देखेंगे, वो निहाल हो जाएगा। ऐसे अनेक प्रकार की उनकी रिद्धियाँ होती है। उनके संपर्क में आने वाला एकदम अपने आप को भाग्यवान महसूस करता है। अनेक अपने कितने भी सवाल हो उनके सिर्फ दर्शन करते दर्शन मात्र से अपने सवालों का जवाब मिल जाता है। अपने ऊपर जो भी संकट आते हैं वो संकट अपने आप दूर होते जाते हैं। जैसे गुरुदेव को हम लोगों ने देखा था, आचार्य भगवंत जो थे, वे एकदम रिद्धि संपन्न संत थे। उनके पास कोई भी आया तो उनको तुरंत उनकी जो भी मनोकामना होती थी वो पूरी हो जाती थी, या जो भी प्रश्न रहते थे, जो भी सवाल उनके दिमाग में रहते थे वो अपने आप छूट जाते थे। और इतने ज़्यादा उनके अनुभव आते थे लोगों को, बहुत ज़्यादा अनुभव आते थे। तो ऐसे आंतरिक शक्तियाँ जिनको प्रकट हो जाती है, उनको बोलते हैं रिद्धि संपन्न संयति संत। तो जो रिद्धि संपन्न ऐसे होते हैं, उनको मन परिज्ञान होता है, या जिनको कोई किसी प्रकार की रिद्धि प्राप्त नहीं हुई है, आंतरिक शक्तियाँ जिनकी प्रकट नहीं हुई है, उनको होता है। ऐसा आखिरी सवाल पूछा गया है। तो अब उसमें किसको होगा? जो रिद्धि संपन्न रहेगा उसी को मन परिज्ञान होता है। तो आखिरी सवाल पूछा गया है, जय अपमत्त संजय सम्मदिट्ठि पज्यतग संखेज्य वासाऊय कम्मभूमिय गब्भव कंतीय मनुष्याणम। किम इड्ढिपत्त अपमत्त संजय सम्मदिट्ठि पज्यतग संखेज्य वासाऊय कम्मभूमिय गब्भव कंतीय मनुष्याणम। अनिड्ढिपत्त अपमत्त संजय सम्मदिट्ठि पज्यतग संखेज्य वासाऊय कम्मभूमिय गब्भव कंतीय मनुष्याणम। अब शब्द पूरे ध्यान में लो। एक है इड्ढिपत्त, इड्ढिपत्त यानी रिद्धि संपन्न, और अनिड्ढिपत्त, इड्ढिपत्त और अनिड्ढिपत्त। अनिड्ढिपत्त यानी जिसको रिद्धि संपन्नता नहीं है, जो रिद्धियों को प्राप्त नहीं करे हैं, उनको अनिड्ढिपत्त कहते हैं, अनरिद्धि प्राप्त। गोयमा इड्ढिपत्त अपमत्त संजय सम्मदिट्ठि पज्यतग संखेज्य वासाऊय कम्मभूमिय गब्भव कंतीय मनुष्याणम। नो अनिड्ढिपत्त अपमत्त संजय सम्मदिट्ठि पज्यतग संखेज्य वासाऊय कम्मभूमिय गब्भव कंतीय मनुष्याणम मणपज्यवनाणम समुपज्जयी। अब आपकी किताब में अगर पूरा एक लाइन में एक साथ में अगर लिखा हो तो बीच में आप कॉमा कर ले, कहाँ रुकना है कहाँ नहीं रुकना है। जैसे इड्ढी पत्त के वहां कॉमा करना है, अपमत्त संजय वहां कॉमा करना है, सम्मदिट्ठि वहां कॉमा करो, पज्यतग वहां कॉमा करो, संखेज्य वासाऊय वहां कॉमा करो, फिर कम्म भूमिय वहां कॉमा करना है, गब्भव कंतीय वहां कॉमा करो, और फिर मनुष्याणम। इस प्रकार हर एक शब्द के आगे कॉमा किया तो आपको बराबर पढ़ने में सुविधा रहेगी, बराबर ध्यान में आएगा कि कहाँ रुकना है, कहाँ कौन सा जुड़ना है। आया ध्यान में? हाँ, तो कहा कि अप्रमत्त संयति को होता है, तो अप्रमत्ति में रिद्धि संपन्न संयति को होता है या अरिद्धि संपन्न संयति को होता है। तो कहा कि गोयमा इड्ढिपत्त अपमत्त संजय सम्मदिट्ठि पज्यतग संखेज्य वासव्य कम्मभूम्य गब्भवकंत्य मनुष्याणम। यानी जो रिद्धि संपन्न संयति संयति अप्रमत्त संयति सम्यक दृष्टि संख्यात वर्षा इस वाले कर्म भूमि गर्भज मनुष्य को होता है, अरिद्धि संपन्न वालों को नहीं होता है। ऐसा मन परिज्ञान समुपजय यानी उत्पन्न होता है। इन 9 बातें जिनमें होती है उनको मन परिज्ञान उत्पन्न होता है। इस प्रकार मन परिज्ञान का हुआ। तो अब ऐसा करते हैं, जो ये 9 बातें हैं ना, मैं एक बार बोल लेती हूँ पूरा एक साथ, कैसे पढ़ना वो ध्यान में आएगा आपका। ते किं तं मणपज्यवनानं मनपज्यवनाननं भन्ते किं मनुष्याणमुपज्जयि अमनुष्याणं गोयमा मनुष्याणं नो अमनुष्याणं जय मनुष्याणं किं समुच्छिम मनुष्याणं गब्भवकन्त्य मनुष्याणं गोयमा नो समुच्छिम मनुष्याणं गब्भवकन्त्य मनुष्याणं उपज्जयि जय गब्भवकन्त्य मनुष्याणं किं कम्मभूम्य गब्भवकन्त्य मनुष्याणं अकम्मभूम्य गब्भवकन्त्य मनुष्याणं अन्तरदिवक गब्भवकन्त्य मनुष्याणं गोयमा कम्म भूमिय गब्भव कंतीय मनुष्याणम नो अकम्म भूमिय गब्भव कंतीय मनुष्याणम नो अंतर दिवग गब्भव कंतीय मनुष्याणम।
जय कम्मभूम्या गभ्भवकन्त्य मनुष्याणं किं संखिज्य वासव्य कम्मभूम्या गभ्भवकन्त्य मनुष्याणं असंखिज्य वासव्य कम्मभूम्या गभ्भवकन्त्य मनुष्याणं गोयमा संखिज्य वासव्य कम्मभूम्या गभ्भवकन्त्य मनुष्याणं नो असंखिज्य वासव्य कम्मभूम्या गभ्भवकन्त्य मनुष्याणं जय संखेज्य वासव्य कम्मभूम्या गभ्भवकन्त्य मनुष्याणं पचतक संखेज्य वासव्य कम्मभूम्या गभ्भवकन्त्य मनुष्याणं अपजतग संखेज्य वासव्य कम्मभूम्या गभ्भवकन्त्य मनुष्याणं गोयमा पच्यतग संखेज्य वासव्य कम्मभूम्या गभ्भवकन्त्य मनुष्याणं नो अपच्यतग संखेज्य वासव्य कम्मभूम्या गभ्भवकन्त्य मनुष्याणं जय पच्यतग संखेज्य वासव्य कम्मभूम्या गभ्भवकन्त्य मनुष्याणं किं सम्मदिति पच्यतग संखेज्य वासव्य कम्मभूम्या गभ्भवकन्त्य मनुष्याणं मिच्छादिति पच्यतग संखेज्य वासव्य कम्मभूम्या गभ्भवकन्त्य मनुष्याणं सममिच्छादिति पज्यतग संखेज्य वासव्य कम्मभूम्या गभ्भवकन्त्य मनुष्याणं गोयमा सम्मदिति पज्यतग संखेज्य वासव्य कम्मभूम्या गभ्भवकन्त्य मनुष्याणं नो मिच्छादिति पज्यतग संखेज्य वासव्य कम्मभूम्या गभ्भवकन्त्य मनुष्याणं नो सममिच्छादिति पज्यतग संखेज्य वासव्य कम्मभूम्या गभ्भवकन्त्य मनुष्याणं जय जय सम्मदिति पज्यतग संखेज्य वासव्य कम्मभूम्या गभ्भवकन्त्य मनुष्याणं किं संजय सम्मदिति पज्यतग संखेज्य कम्मभूम्या गभ्भवकन्त्य मनुष्याणं असंजय सम्मदिति पज्यतग संखेज्य वासव्य कम्मभूम्या गभ्भवकन्त्य मनुष्याणं संजय सम्मदिति पज्यतग संखेज्य वासव्य कम्मभूम्या गभ्भवकन्त्य मनुष्याणं गोयमा संजय सम्मदिति पज्यतग संखेज्य वासव्य कम्मभूम्या गभ्भवकन्त्य मनुष्याणं नो असंजय सम्मदिति पज्यतग संखेज्य वासव्य कम्मभूम्या गभ्भवकन्त्य मनुष्याणं नो संजय सम्मदिति पज्यतग संखेज्य वासव्य कम्मभूम्या गभ्भवकन्त्य मनुष्याणं जय संजय सम्मदिति पज्यतग संखेज्य वासव्य कम्मभूम्या गभ्भवकन्त्य मनुष्याणं किं पमत्त संजय सम्मदिति पज्यतग संखेज्य वासव्य कम्मभूम्या गभ्भवकन्त्य मनुष्याणं अपमत्त संजय सम्मदिति पज्यतग संखेज्य वासव्य कम्मभूम्या गभ्भवकन्त्य मनुष्याणं गोयमा अपमत्त संजय सम्मदिति पज्यतग संखेज्य वासव्य कम्मभूम्या गभ्भवकन्त्य मनुष्याणं नो पमत्त संजय सम्मदिति पज्यतग संखेज्य वासव्य कम्मभूम्या गभ्भवकन्त्य मनुष्याणं जय अपमत्त संजय सम्मदिति पच्यतग संखेज्य वासव्य कम्मभूम्या गभ्भवकन्त्य मनुष्याणं किम इद्धिपत्त अपमत्त संजय सम्मदिति पज्यतग संखेज्य वासव्य कम्मभूम्या गभ्भवकन्त्य मनुष्याणं अनिद्धिपत्त अपमत्त संजय सम्मदिति पज्यतग संखेज्य वासव्य कम्मभूम्या गभ्भवकन्त्य मनुष्याणं गोयमा इद्धिपत्त अपमत्त संजय सम्मदिति पज्यतग संखेज्य वासव्य कम्मभूम्या गभ्भवकन्त्य मनुष्याणं नो अनिद्धिपत्त अपमत्त संजय सम्मदिति पज्यतग संखेज्य वासव्य कम्मभूम्या गभ्भवकन्त्य मनुष्याणं मन पज्यवनाणं समुपज्जयी। इस प्रकार ये पूरा मन परिज्ञान का हो गया। अब ये जो मन परिज्ञान है, मन परिज्ञान इसका विषय क्या है? मन की तरंगों को जानना। हाँ, मन की तरंगों को जानना। द्रव्य मन को जानता है या सूक्ष्म मन को जानता है? भाव मन को जानता है? द्रव्य मन की तरंगों को जानता है। द्रव्य मन और भाव मन। हाँ, तो दो होते हैं। तो उसमें द्रव्य मन जो होता है वो स्थूल होता है, बड़ा होता है, मतलब उसमें तरंगे जो निकलती है वो ध्यान में आ सकती है, पकड़ में आ सकती है। भाव मन की तरंगे इतनी सूक्ष्म होती है कि वो पकड़ में नहीं आ सकती, वो देखी नहीं जा सकती। उसको उस विषय को हम पकड़ नहीं पाते, देख नहीं पाते हैं। द्रव्य मन को देख पाते हैं, द्रव्य मन की तरंगे हम देख सकते हैं। तो द्रव्य मन को जानता है, भाव मन को नहीं जानता है। तो इस प्रकार ये मन परिज्ञान दो प्रकार का होता है, एक रुजुमति होता है, एक विपुलमति होता है। रुजुमति और विपुलमति ऐसे दो प्रकार इसके हैं। ये दोनों प्रकार ध्यान में रखना है, रुजुमति और विपुलमति। तो रुजुमति यानी क्या कि जो रुजु का अर्थ होता है सरल, रुजु का अर्थ ऐसा होता है सरल, पर रुजुमति और विपुलमति में थोड़ा सा अंतर होता है। रुजुमति वाला जो होता है वो थोड़ा सा कम देखता है, विपुलमति वाला थोड़ा सा ज्यादा देखता है, स्पष्ट रूप से देखता है, ज्यादा देखता है, प्रकाशित रूप से देखता है विपुलमति वाला। और रुजुमति वाला थोड़ा सा कम देखता है। पर रुजुमति वाले को केवल ज्ञान होगा ही ऐसा जरूरी नहीं है। रुजुमति वाला जो होता है उसको केवल ज्ञान होगा ही ये जरूरी नहीं है, पर विपुलमति वाले जो होते हैं उनको केवल ज्ञान अवश्य होता है। जैसे
अप्रतिपाती अवधि ज्ञान वाले को केवल ज्ञान कंपलसरी होता है, वैसे विपुल मति मन परिज्ञान वाले को आवश्यक केवल ज्ञान होता है, उनका केवल ज्ञान पक्का है। आया ध्यान में? तो रुजुमति और विपुलमति दो प्रकार से होता है। जैसे हमने अवधि ज्ञान में देखा था, अप्रतिपाती वाला अवश्य केवल ज्ञान को प्राप्त पा लेता है, वैसे विपुलमति मन परिज्ञान वाला भी अवश्य केवल ज्ञान को पा लेता है। तो ये विपुलमति और रुजुमति दो भेदों से दो प्रकार का मन परिज्ञान होता है। मन परिज्ञान सिर्फ मन की तरंगों को देखता है, सन्नी पंचेंद्रिय जीवों के मन की तरंगों को देखता है, मन में जो विचार चलते हैं उन विचारों को देखता है। अब मन में आपके प्रश्न हो सकता है, अवधि ज्ञानी और मन परिज्ञानी दोनों में क्या फर्क है? अवधि ज्ञानी में और मन परिज्ञानी में क्या फर्क है? आप क्या कहोगे? रूपी पदार्थ को देखता है, अवधि ज्ञानी मन की तरंगों को नहीं देखता है, सिर्फ रूपी हाँ। पदार्थों को देखता है। और हाँ। मन परिज्ञानी मन की तरंगों को और द्रव्य मन की तरंगों को देखता है। हाँ, तो अब मन परिज्ञानी से द्रव्य मन की तरंगों को देखता है, वो रूपी पदार्थ को नहीं देखता है ना? उसका विषय सिर्फ द्रव्य मन की तरंगों को देखना है, रूपी पदार्थ को नहीं देखना है। तो फिर छोटा कौन बड़ा कौन? कैसे बड़ा हो गया? वो तो सिर्फ पंचेंद्रिय जीवों के मन की पर्याय को देखता है, और अवधि ज्ञानी तो संपूर्ण लोक में रहे हुए रूपी पदार्थ को देखता है अवधि ज्ञानी, और मन परिज्ञानी सिर्फ सन्नी पंचेंद्रिय जीवों के मन की तरंगों को देखता है। फिर दोनों में बड़ा कौन और छोटा कौन? मन ही नहीं, इसको वो क्या देखे न देखे क्या फायदा? मन वाले को ही तो आगे जाना है। मन वाले तो आगे जाए। मन वाला तो दोनों मन वालों को ही होता है, अवधि ज्ञान भी मन वालों को ही होता है, मन परिज्ञान भी मन वालों को ही होता है। मन में चल रहा है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है ना, लाइक उसमें ज्यादा चल विचल, ज्यादा एक्टिविटी चलती है जितनी बाहर चलती है। वो तो सिर्फ मन की पर्याय देखता है ना, तुम्हारे मन में क्या विचार चल रहा है, इसके मन में क्या विचार चल रहा है, सिर्फ मन की पर्याय को देखता है। संयम तो भी रहे ना, जो मन वालों अप्रमत्ति संयमी, सम्यक दृष्टि वाले रहे, इनमें सम्यक दृष्टि को कोई संबंध नहीं है, सम्यक दृष्टि है नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्वालिटी इनमें तने तो प्रमत्त चाहिए, सम्यक दृष्टि है, अप्रमत्त है, उठे प्रमादी है, ये सब है। मन पर में तो सम्यक दृष्टि आएगी तो मतलब पात्रता में फर्क है, जिनको होता है उनकी पात्रता में फर्क है। मन परिज्ञान होने के लिए इतना पात्र होना जरूरी है, इतनी बातें उनमें जिनमें होती है, 9 बातें जिनमें होती है उनको मन परिज्ञान होता है। मतलब एक तो ये पात्रता की विशेषता हो गई। वो अवधि ज्ञान जो है वो चारों गति के जीवों को होता है, मिथ्या दृष्टि को भी होता है, सम्यक दृष्टि को भी होता है। अब अवधि ज्ञान जो होता है वो जो मिथ्या दृष्टि वालों को होता है उसको विभंग ज्ञान कहते हैं। अवधि ज्ञान में जो मिथ्या दृष्टि वालों को होता है अवधि ज्ञान, उसको विभंग ज्ञान कहते हैं या अवधि अज्ञान कहते हैं। पर मन परिज्ञान का अज्ञान होता ही नहीं है, क्योंकि ये सम्यक दृष्टि को ही होता है, तो अज्ञान का सवाल ही नहीं आता है, तो इसमें अज्ञान नहीं होता है। मन परिज्ञान और केवल ज्ञान दोनों में अज्ञान का विषय नहीं होता है। अवधि ज्ञान, मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान, इसमें अज्ञान भी होते हैं, अज्ञानियों को भी होता है, मिथ्या दृष्टियों को भी होता है। तो ये मूलभूत फर्क ये हो गया। दूसरी बात, मन परिज्ञान क्या करता है? सिर्फ मन की तरंगों को देखता है। अब मन परिज्ञानी के सामने अगर कोई अवधि ज्ञानी हो और वो अवधि ज्ञानी अपने अवधि ज्ञान में लोक का विचार कर रहा है, सिद्धशिला का विचार कर रहा है या कोई किसी देवलोक का विचार कर रहा है या पूरे लोक का विचार कर रहा है, उसके दिमाग में वो लोक का सब चित्र दिख रहा है ना, उनके ज्ञान में उनको लोक का चित्र दिख रहा है। और ये क्या करता है? सिर्फ मन अवधि ज्ञान वाले के मन की तरंगों को पकड़ रहा है, उनके मन में जो भी विचार चल रहे हैं वो इनको बैठे बैठे दिख रहे हैं, है ना, डायरेक्ट। तो डायरेक्ट दिख रहा है, डायरेक्ट डेटा ट्रांसफर हो जाता है। तो मतलब इनको इतना अवधि ज्ञान की जरूरत नहीं है। अवधि ज्ञान हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो अवधि ज्ञानी के मन में जो भी चल रहा है वो ये डायरेक्ट देख लेते हैं। तो ये मतलब इसमें फर्क है। और मन परिज्ञानी जो होता है वो मन की तरंगों तो देखता ही है, पर मन की तरंगों को देखते देखते वो अंतर में शुद्धि देखता है, आंतरिक शुद्धि को देखता है।
यानी वो स्थूल बातों को नहीं देखता है, सूक्ष्म बातों को देखता है। मन परिज्ञानी जो होता है, मन की तरंगे सूक्ष्म होती है, बहुत स्थूल मतलब कोई भी कॉमन लोग व्यक्ति नहीं देख सकता है। तो मन की तरंगों को देखना ये बहुत बड़ी बात होती है, तो इसलिए मन परिज्ञान श्रेष्ठ कहा गया है अवधि ज्ञान की अपेक्षा से। आया ध्यान में? जम वैधम वच्चामिलेम हिणक्षरम अचक्षरम पयहीनम विनयहीनम जोगहीनम घोषहीनम सुत्सुदीनम सुत्सु परिचयम अकाले कहो सज्जाओ काले न कहो सज्जाओ असज्जाए सज्जायम सज्जाए न सज्जायम पढ़ता गुणता विचारता ज्ञान और ज्ञानवंत की आशा तना की हो तो तत्समिच्छामि दुक्कडम।